सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो अपने लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है और हर एक क्लास को आपको बहुत ही जोश से लेना है, जुनून से लेना है, क्योंकि अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो निरंतरता बनाए रखनी है दोस्तों। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। तो दोस्तों, एक बार और आपको प्रयास करने चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, फिर लास्ट में ऐसा लगता है कि छोड़ दे। क्या पता दोस्तों वही अवसर हो आपके जीत हासिल करने का। तो दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, एक बार और आपको प्रयास कर लेने चाहिए। मैं जानती हूँ कि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, अब हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमारे अंदर जो हिम्मत नहीं बची है कि हम आगे कैरी ऑन कर सके। जो घर वाले कह रहे हैं, जो हमको बाकी और भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन आपका अंतर मन जानता है कि आपने कितने साल अपने लक्ष्य को दिए हैं और अब आप अपने लक्ष्य के इतने करीब है, इतने करीब है कि अब आपकी नैया पार हो सकती है दोस्तों। तो आप चाहे उसको थोड़ा टाइम दें, लेकिन उसके लिए भी निरंतरता जो है तैयार रखें, निरंतरता जो है बनाए रखें, क्योंकि अपने सपनों को भी आपको समय देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सपने तब तक साकार नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, जो आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। क्योंकि वो मेहनत जो होता है, कहते हैं ना कि आपका जो कर्म है वो लौट करके जरूर आता है। तो दोस्तों, आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो वापस जो है, रिवर्ट जो है, वापस लौट के जरूर आती है दोस्तों। तो आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश से संबंधित जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपका जो डाउट है वो क्लियर करवाना है। एक क्वेश्चन में ही मैं आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस तो देती हूँ और साथ ही साथ में वहां पर एडिशनल कोई ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि संधि का ऑप्शन आ रहा है, तो संधि में अगर कोई उपसर्ग है तो उपसर्ग भी बताते, कोई अर्थ बताना है तो अर्थ भी आपको बता रही हूँ। तो वो सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाती है। रही बात, किसी का कमेंट भी आया हुआ था कि मैम ट्रांसलेशन हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर आपने मेरी टेंस वाली क्लासेस नहीं देखी तो टेंस वाली आप एक बार क्लासेस देखी, और ट्रांसलेशन के लिए मैं अलग से और मैं सेशन लेकर के आऊंगी। और मेन का आप जो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर अच्छे तरीके से जो ट्रांसलेशन है वो सिखाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए निष्फिक्र हो जाइए कि ट्रांसलेशन कैसे आएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन मेन के पर्सपेक्टिव से यदि मैं कहूं तो ओनली आपका इंग्लिश में एक सेंटेंस आएगा और आपको लिखना है कि हिंदी में किस तरह से लिखना है, ठीक है। और हिंदी का इंग्लिश में आएगा, तो ट्रांसलेशन जो है वो इसी तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। 5 आपके ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक अवसर का आपको लाभ उठाना है और उम्मीद क्लासेस आप लोगों को एक चांस भी देता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है, कोई क्वेश्चन भी इवन आपने कहीं देखा है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो, उस पर ज्यादा आपको रिसर्च करने की, शोध करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है। आपको केवल जो क्वेश्चन है वो नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे अपना जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर देना है। दूसरे दिन आपको पैनल पे मिलेगा पूरा पोस्टमार्टम सहित चारों क्वेश्चन का। जो डेली मेरी इंग्लिश वाली जो सीरीज है, मॉक टेस्ट सीरीज, जो देख रहे हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि मैम चारों ऑप्शन का कैसे पोस्टमार्टम कराती है, सारी चीजें। तो चलिए दोस्तों, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयर करेंगे तो आपके डाउट, आपके दोस्त के डाउट, तो आपके भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि दूसरा प्रश्न करता है तो क्या पता कि वो आपका डाउट तो नहीं था लेकिन आपका बन जाए और आपका भी डाउट क्या हो जाए, क्लियर
हो जाए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में तो हमें चांस लेना ही नहीं है, तो परीक्षा से पहले आपकी और भी मजबूती के साथ तैयारी करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक क्वेश्चन आएगा हिंदी का, एक क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, तो तैयार रहिए। सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिए, निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? जैसे आपके आरएएस में भी आएगा, आपका पटवारी की अभी भर्ती आई है, तो आपके बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज, अब वैकेंसीज पे वैकेंसीज आने वाली, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अब तैयारी में जो है जुट जाना है। तो देखिए पर्यायवाची पूछ रहा है, अचल, गिरी, नग, भूधर, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो ये तो आपके पर्वत के पर्यायवाची हो गए, ये तो आपके किसके हो गए, पर्वत के पर्यायवाची हो गए हैं। ठीक है, अभर, सुर, कैवल्य, देव, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये अमर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, क्या होगा, अमर, अभर नहीं होगा, अमर हो जाएगा। कैवल्य होता है, कैवल्य देव मतलब जिन्हें मोक्ष प्राप्ति मिल गई हो, तो कैवल्य देव, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल अमल हो गया है। ठीक है, अमर आपका हो गया है। ठीक है, तो अमर जो शब्द है, तो आप देख सकते हैं कि सुर, कैवल्य देव, तो लेकिन यहाँ पर जो अमर है ये आपका गलत हो जाएगा। सरिता हो गया है, ठीक है, खटीनी नहीं होगा यहाँ पे, ये तटीनी है, तटीन, तटीनी आपका बिल्कुल सही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कृपाण, असी, करवाल, ये आपके तलवार के पर्यायवाची हैं, तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रहास, ये आपकी नदी की है, सलीला जो भी है, ठीक है, नदी के पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विकल्प है ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, ही इज द इंग्लिश। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ही इज द इंग्लिश, तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोगों के लिए प्रयोग होता है, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे तो द नहीं आना चाहिए, एन आना चाहिए, ही इज एन इंग्लिश। ठीक है, तो वो अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज लोग हैं तो वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटी की। कैपेसिटी, तो देखो दोस्तों, जहां पर भी क्षमता आ जाती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक क्षमता हो, किसकी हम बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या फिर क्या हो दोस्तों, चाहे वो मानसिक हो, कैसी भी क्षमता अगर हो तो वह क्षमता जब भी आ जाए तो कैन या कुड का यूज करते हैं, तो ये तो गया। नेगेटिव सेंस आ ही नहीं रहा है तो कैन का यूज तो होगा ही नहीं, तो कैन या कुड में से अब आप देख सकते हैं कि सेंस जो है, सेंस जो आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट में है। कुड का तो पास्ट के सेंस में यूज होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर एक ऑप्शन का मैंने आपको लॉजिक आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे देखिए, आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत और सर्वाधिक अच्छा आपको यहाँ पर सही विकल्प देना है। तो देखिए दोस्तों, आने वाला, अतीत, निश्चित, अनिवार्य, होने वाला, आगामी मतलब आने वाला, यानी कि ए ही होगा क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। भावी मतलब होने वाला, आगे होने वाला, तो यहाँ पर बिल्कुल ये होगा। अतीत तो बिल्कुल पुराने की बात है, निश्चित नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, तो ए और ई इसका सही विकल्प है। नीचे आपको ढूंढना है, इस तरीके का पैटर्न जो बोर्ड अपनाया जा रहा है दोस्तों, ताकि परीक्षा की तैयारी में आपसे गोला क्या है उसको तो सामने वाले को गलत भरवाना है, तो गोला आपको सही कैसे बढ़ना है, तो यहाँ पर ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, डैश फॉर मोहन सिंस 6 PM बट ही डैश रीच। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखिए आई डैश फॉर मोहन। भाई मैं मोहन का कितने टाइम से वेट कर रहे हैं भाई, 6 PM से, कब से, 6 PM से वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, सिंस आ रहा है, सिंस आ रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब परफेक्ट है तो एच वाले भैया तो आएंगे, ठीक है, हैज हैव का यूज होएगा,
प्लस बीन आता ही है, क्योंकि आईएनजी लगाओगे तो बीन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रेजेंट है तो हैज हैव आता है, पास्ट है तो हैड आता है। तो ये वेटिंग कभी अकेला नहीं आता, डजंट नहीं आएगा दोस्तों। विल के साथ में वेटिंग कब से आने लग गया, क्योंकि विल के साथ में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वेटिंग। बट अब ये देखो यट आ रहा है, तो यट का सेंस क्या होता है, जब भी आपको सेंटेंस में यट दिख जाए तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कौन से टेंस का यूज होता है, परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है इतना सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभिराम और अविराम। देखिए दोस्तों, एक से ही दूसरे का अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। युग्म शब्द आपको यहाँ पर पूछा है, अभिराम और अविराम। आप तो बड़े ही अभिराम लग रहे हो। तो देखिए दोस्तों, अविराम तो देखिए अविराम, तो विराम का मतलब क्या होता है, रुकना होता है। विराम का मतलब क्या होता है, रुकना होता है। और अविराम का मतलब क्या होता है, बिना रुके होता है, निरंतर होता है। तो देखिए भगवान राम नहीं आएगा, सत्य नहीं आएगा, नयन प्रिय नहीं आएगा, क्या आएगा, निरंतर या बिना रुके। ठीक है, अभिराम मतलब सुंदर, क्या हो जाएगा, सुंदर लग रहे हो भाई, बड़े ही अभिराम लग रहे हो। घर जाके किसी से कहना भाई आज तो तुम बड़े ही अभिराम लग रहे हो, अभिराम सुंदर होता है। आगे देखिए, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट इवनिंग। दोस्तों पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। पास्ट जो सेंस है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आंख खोल के सही गोला भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड फॉर्म आ रहा है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। एवरी संडे आ रहा है, एवरी संडे आ रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जिसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। या तो फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर फिफ्थ फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका आईएनजी तो गया काम से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनफैक्ट, तो यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म के साथ में गो है। राइट आंसर आप लोगों के सामने सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अर्थी और अर्थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थी और अर्थी आप लोग सीखते भी है, जैसे विद्यार्थी का आप संधि विच्छेद करते हैं तो विद्याधन अर्थी होता है। तो अर्थी कौन सा यहाँ पर किसका अर्थ हो जाएगा, तो देखिए एक तो होता है अर्थी और एक होता है अर्थी। ये जो अर्थी होती है दोस्तों, ये होती है शव, जिसमें पूरे क्या आ जाता है, रे पूरा आ जाता है, वो क्या होता है, शव होता है। ठीक है, बिल्कुल। और अर्थी होता है ग्रहण करने वाला या याचक भी कहलाता है, या ग्रहण करने वाला या मांगने वाला भी कहलाता है। ठीक है, ये आपका इसमें आ जाएगा, अर्थवान नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, शव आ जाएगा, अर्थी, बिल्कुल शव आ जाएगा। तो अर्थी तो हमेशा ध्यान रखना, र पूरा आएगा, अर्थी र पूरा आएगा। ठीक है, आगे देखिए, यू शुड डैश फ्लावर इन योर गार्डन। ठीक है, तुम्हारे गार्डन में फ्लावर्स जो होते हैं दोस्तों, तो मुझे आप लोग पहले तो ये बताएंगे कि यहाँ पर कि तुम्हारे गार्डन, तो ध्यान रखिए, देखो लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के साथ में आते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, ये आपका फ्लावर्स क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल है। अब गार्डन है तो न के बराबर तो फूल होंगे नहीं, कुछ तो फूल होंगे भाई, कुछ तो फूल होंगे ना, को तो कुछ के सेंस में, ये तो हो गया न के बराबर, न के बराबर, तो न के बराबर तो गार्डन में फूल होंगे नहीं, तो फ्यू तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ फूल है। खेत रहना, खेत रहना मतलब पुलवामा अटैक जब हुआ था तब क्या हो गया था दोस्तों, खेत रह गए, तो शहीद हो जाना, क्या हो जाना, शहीद हो जाना। ठीक है, आगे देखिए, he seems to be making dash political capital out of it। तो बताइए दोस्तों,
यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ही सीम्स टू बी मेकिंग अ पॉलिटिकल, एन नहीं आएगा, द पॉलिटिकल कैपिटल आउट ऑफ इट, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल वर्ड के साथ में हमेशा हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, निरादर होता है या अनादर होता है दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आदर का तो निरादर भी होता है और अनादर भी होता है, ठीक है ना। अपमान का सम्मान होता है, अपमान का क्या होता है, सम्मान होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आपसे यहाँ पर मेन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शब्द दे देंगे सामने, आपको खुद को ही लिखना है। अ डीप नैरो ट्रैक लेफ्ट ऑन सॉफ्ट ग्राउंड बाय अ व्हील, तो बताइए दोस्तों क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक जो सॉफ्ट नैरो व्हील, ये इसको बोल रहा है अ डीप नैरो ट्रैक होता है, ठीक है। हार्नेस होती है जिसे हम कहते हैं घोड़े की साज, घोड़े की जो साज होती है, हार्नेस, हार्नेस बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पर जो गली होती है उसे बरसाती नाला कहते हैं, बरसाती नाला इसे कहते हैं। रवाइन होता है, दर्रा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक ट्रैक होता है, ठीक है, जो बोल रहा है कि सॉफ्ट ग्राउंड बाय अ व्हील, ठीक है। तो टायर से जो बन जाती है ना वो सॉफ्ट ग्राउंड से, तो वो जो होती है वो रट कहलाती, क्या कहलाती है दोस्तों, रट कहलाती है। आगे देखिए, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है। जब भी नई शब्द देखो इस पे गोला जरूर मार लो ताकि गलती ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगी कि अधिधन आदेश से बना है अध्यादेश, ठीक है। और यहाँ पर आपकी यण स्वर संधि भी है, अधि आपका बिल्कुल उपसर्ग भी है और उपसर्ग पे संधि के नियम भी लगते हैं, उपसर्ग पे संधि के नियम भी लगते हैं। अधिपति, इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें उपसर्ग ही है, अधिधन पति हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा, ठीक है। अधिग्रहण में भी आपका अधि उपसर्ग है। अधोमुख, यहाँ पर आपकी संधि है दोस्तों, अदय धन मुख हो जाएगा, अधोमुख हो जाएगा। विसर्ग संधि का जो प्रयोग है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। हाँ, विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो सही विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए, हु हैज लॉक्ड द डोर, दोस्तों यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस देखिए। अब आपको देखो, जब भी आप पेपर कर रहे हो तो आपको बीच में ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 मिनट रुक गए, 5 मिनट रुक गए, है ना। ब्रेक का मतलब है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए बीच बीच में। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर करते हैं देन ओएमआर शीट एक साथ पढ़ते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। थोड़े क्वेश्चंस आपने किए देन यू शुड टेक ब्रेक, ठीक है, आपको ब्रेक लेना चाहिए। चलिए, तो हु हैज, तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव मैंने आपको एक नियम बता रखा है, जैसा एक्टिव है वैसा पैसिव है। आपको जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं करना है, फॉर्मेट चेंज करोगे तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम याद आने लग जाएंगे। फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, जैसा एक्टिव है वैसा पैसिव है। ये वैसा ही है जैसा आप हिंदी में वाच्य बनाते हो, है ना, कर्ता कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते हो, वैसा ही। तो अब देखिए, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह रहेगा, हु है तो बाय हु में बदल जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, मेन वर्ब है मेन वर्ब ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बाय हु, ठीक है, हैज हैव है, हेल्पिंग वर्ब नो चेंज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर देखिए, इसमें तो सब्जेक्ट का सेंस था, सब्जेक्ट आता है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे द डोर, तो द डोर आपका क्या है, सिंगुलर है तो क्या हैव आएगा, नहीं आएगा, हैज द डोर आएगा, हैज द डोर आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन। आराम से और ध्यान से हर एक प्रश्न को
अटेम्प्ट करना है और करना है तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए पूछा क्या है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, सही शब्द कौन सा नहीं है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंद्रिय सही है, आख्यान सही है, पद्धति देखिए इस तरह से भी बोल सकता है ना, पद्धति इस तरह से भी लिख सकता है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखिए। द्वंद्व गलत है, क्योंकि द्वंद्व जो है देखिए दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है द्वंद्व, ये इस तरीके से, या फिर द्वंद्व आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी तरीका आपका पूछा जा सकता है। तो हर तरीके से मैंने लिख दिया है। रोजी एंड किटी लुक्ड डैश अदर। तो देखिए दोस्तों, वन अदर, मैनी अदर, एवरी अदर या ईच अदर। तो देखिए दोस्तों, अदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो एक दूसरे को देख रही है क्या, बिल्कुल एक दूसरे को देखना। ईच अदर मतलब एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देखना। तो राइट आंसर एवरी नहीं आएगा, मैनी अदर नहीं आएगा, वन अदर नहीं आएगा। आगे देखिए यण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यण जो लिखते हैं हलन सहित लिखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अभ्यावेदन, तो देखिए दोस्तों अभिधन आवेदन बिल्कुल यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्त्री प्रयोगी, निर्मित नहीं है। स्वाधीन, स्वधन अधीन, स्वागत, सुधन आगत, ये आपका स्त्री प्रयोगी होगा, है ना। स्त्री धन उपयोगी, उपयोगी, तो क्या शब्द बनेगा दोस्तों, ये आपका स्त्रीयुपयोगी होगा दोस्तों, यानी कि इस तरह से बनेगा स्त्रीयुपयोगी, है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं आपको बता देती हूँ, यण स्वर संधि है। यहाँ पर आपके जो है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है, बाकी सभी में आपकी यण है। क्या है, यण है। इसको मैं सही कर देती हूँ आपका। स्त्री प्रयोगी, ठीक है। तो सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, सही विकल्प आपका दूसरा हो जाएगा। ही वेंट डैश होम बाय कार यस्टरडे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी होम आपका आ जाए, नो आर्टिकल विल बी यूज। कोई भी आर्टिकल का यूज आप होम से पहले नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं, ठीक है। आगे देखिए, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह के लिए उपयुक्त शब्द। यहाँ पर शुद्ध शब्द भी आपको एक जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुद्ध शब्द आप बताइए, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो मृत्यु, संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मृत्यु धन उन्मुख, ठीक है, मृत्यु धन उन्मुख आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर य में से निकलेगा, ये में से निकलेगा ऊ, ठीक है, और ये ऊ और ये ऊ मिलकर के बन जाएगा बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ बन जाएगा। इस बड़े ऊ को आप इससे मिलाएंगे, ठीक है, इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये देखिए क्या बनेगा, ध्यान देंगे, देखिए ये आपका तय आधा, ये में बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है। तो आपने देखा क्या बदलाव हुआ, मृत्यु उन्मुख, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मृत्यु उन्मुख कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है, जूम करके बता देती हूँ।
ताकि आपको हो जाए। देखिए बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर है, बाकी सब में छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके छोटे ऊ की मात्रा थी, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, हाँ ये गया, ये गया, ये भी गया। जो दूसरा जो आपका है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ड्राइव केयरफुली चिल्ड्रन डैश ऑन द रोड। भाई ड्राइव केयरफुली चिल्ड्रन रोड पर खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी, तो ये दोनों तो गई। तो ड्राइव केयरफुली है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आ रहा है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग होगा ना कि वर, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये कैसा दिया हुआ है सेंटेंस, आपका प्रेजेंट सेंस में है। ठीक है, हाँ आगे देखिए दोस्तों कि इनमें से सभी पर्याय नहीं है। इस तरह से ग्रुप में भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अक्षि चक्षु दृग लोचन, ये आंख के पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्य ध्येय प्रायोजन, लक्ष्य ध्येय और प्रायोजन ये आपको अच्छे से मालूम है, जो लक्ष्य होता है उसके पर्यायवाची हो गए। इंद्रिवर उत्पल पुंडरिक राजीव, ये कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, अब रश्मि अंशु मयूख, ये तो आपका है किरण के पर्यायवाची। ठीक है, लेकिन चैल जो होता है, चैल बोलते हैं चीर को, कपड़े को बोलते हैं चैल, या वस्त्र हो गया। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए, टू गेट रिड ऑफ, यानी कि छुटकारा, छुटकारा पाना। तो टू बी डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव का मतलब होता है दोस्तों वंचित, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित। क्या होता है, वंचित होता है। अंडरस्टैंड समझना होता है, बिकम फ्री फ्रॉम, तो यहाँ पर छुटकारा पाना। ठीक है, आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल को काट ली गई, और बच्चे घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कारक संबंधी अशुद्धि को यहाँ पर लगाना जो है बेकार। आगे देखिए, द टीचर सेड बी क्वाइट। दोस्तों जब भी आपकी इस तरीके के इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब भी आ जाते हैं, तो टीचर कभी भी याचना नहीं करते कि बी क्वाइट। छोटे छोटे जब हम थे तब आपने देखा होगा कि क्या टीचर याचना करती है, क्या बोलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैड नहीं आएगा, कॉल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बॉयज को कह रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, देखो दैट नहीं आता है, पहली बात तो ये जो दैट तीनों में लिखा हुआ है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली सही ऑप्शन आपका क्या होगा, अर्ज्ड आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ज्ड आ जाएगा। आगे देखिए, पेड़ में दो बंदर बैठे हैं, वाक्य में शुद्धि का प्रकार क्या है, संज्ञा संबंधी है, विशेषण संबंधी, कारक संबंधी है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा, पेड़ में नहीं होगा, पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर है, तो यहाँ पर आपका कारक संबंधी अशुद्धि और कारक में भी अधिकरण। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। मे की जगह क्या आएगा, पर आएगा। आगे देखिए, अवॉइड घूस चेस। दोस्तों अवॉइड घूस चेस का मतलब क्या होता है, अवॉइड घूस चेस का मतलब होता है कि जिसका कोई सेंस नहीं हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसी तुम कर रहे हो काम, ऐसे काम में लगे हुए हो, जिसे कहते हैं निरर्थक खोज। क्या कहते हैं, निरर्थक खोज जिसे हम कहते हैं। तो फुलिश बट फ्रूटफुल खोज तो है नहीं, फुलिश प्लीजेंट आनंद देने, कंप्रीहेंसिव सर्च नहीं, यानी कि मूर्खतापूर्ण और अनप्रॉफिटेबल, यानी कि जिसका कोई प्रॉफिट भी नहीं होने वाला और मूर्खतापूर्ण हम लगे हुए हैं। निम्न में से कौन सा अशुद्ध नहीं है, मतलब पूछा क्या है, शुद्ध। पूछा क्या है, शुद्ध पूछा है, ध्यान रखना इसका भी। देखिए यहाँ पर अंत्याक्षरी होता है, क्या होता है, अंत्याक्षरी। आ की मात्रा जो है वो नहीं लिखी है,
दोस्तों जहां पर मिस्टेक है ना उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। क्रोधित नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, क्रुद्ध होता है। ठीक है, पूजनीय गलत लिखा हुआ है, पूजनीय होता है। ध्यान रखना, एक तो पूज्य होता है, ठीक है, और एक पूजनीय होता है, ये दोनों ही सही है। कई बार बच्चे इस पूजनीय को भी सही मान लेते हैं। कई जगह आपने मंदिरों में, है ना, और कई लेटर्स में भी आपने देखा होगा लिखते हुए, लेकिन गलत है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, तय भी आधा आएगा और से भी आधा आएगा। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेड आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, दैट आएगा। आई अकॉर्डिंग टू राजेश ही आएगा, ही किसमें है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है, किसमें बदल जाएगी दोस्तों बताइए। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल अपने तीसरे नंबर के भाई में बदल जाएगा, यानी हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म देखो कहां पर लिखी हुई है, ये तो गया काम से। बॉट अ कार यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है, धातु सही है, वाल्मीकि सही है, कवित्री नहीं है भाई, कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री होता है। तो सही विकल्प आपका तीसरा है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि सारे सही है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीजों पर ही हमें ध्यान देना होता है। ही वॉन्ट्स टू गेट डैश स्लीप, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, कि उसे थोड़ा सोना है। तो सम आ रहा है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सोना है। थोड़े के सेंस में, थोड़े के सेंस में देखो लिटिल, लिटिल नहीं आएगा यहाँ पर, ये न के बराबर है। न के बराबर का सेंस है, ये नेगेटिव सेंस में होता है, ये बहुत के सेंस में होता है। तो थोड़े के सेंस में यहाँ पर जो है सम बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनर्स भी मैंने आपको पूरा अच्छे से सेंस से समझा दिया है। और दोस्तों देखो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर देखो इसकी जो पीडीएफ्स भी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो उम्मीद क्लासेस के नाम से आप जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके फ्री कोचिंग योजना से आपने फ्री कोचिंग योजना में रजिस्टर नहीं कराया है, रजिस्टर करवा लीजिए दोस्तों। और जिन्होंने भी करवा लिया है यस भी करके बता दीजिए कि हाँ मैम हमने तो रजिस्टर्ड करवा लिया है, कि और उसके जो बेनिफिट भी है उनको बहुत सारे आपको होने वाले हैं। तो उनकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 मार्च से जो है बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है अच्छे से करवाए जाएंगे। और भी दोस्तों को आप बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी भी केस में, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैरान परेशान हैं, आप बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं हमारे लिए वही ही सराहनीय रहते हैं, कि हाँ मैम, कि हमारा जो काम है वो हो रहा है, चल रहा है, हम कर रहे हैं कोशिश। और हमें तो आपके पीछे से जो है धक्का लगाना है, सारथी जो है हम आपके बनना चाहते हैं। और आपके लक्ष्य में जितना हो सके उतना हम सहयोग करना चाहते हैं। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ रही है, आप बताइए, आप डिस्कस कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम भी क्या है, अंतर्यामी तो है नहीं। आपको बताना पड़ेगा आपके साथ समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है। डॉक्टर को बताओगे नहीं भाई पेट में दर्द हो रहा है, तो वो दवाई कैसे देगा, ठीक है। तो आपको भी बताना है, आपको भी हमें बोलना होगा दोस्तों, तभी हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। हम समझ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में, नई कोटेशन के साथ में, और पूरे जोश और जुनून के साथ में। थैंक यू वेरी मच, डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक इस नंबर पे भेजिए। आपको मिलता है कि नहीं मिलता है उसका पोस्टमार्टम ये भी टेस्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।